हेलो दोस्तों, राम राम जी। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए तालाब का पारितंत्र क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तालाब के पारितंत्र में निम्न अजीवीय व जीवीय घटक आते हैं। पहला है अजीवीय घटक। तो हम पहले अजीवीय घटक के बारे में जानेंगे कि अजीवीय घटक क्या है। इसके अंतर्गत तालाब में पाया जाने वाला जल में घुले विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया आदि। इसके अतिरिक्त जल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें घुली होती हैं। पौधे इनका लगातार उपयोग करते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। जीवीय घटक, इसे 3 घटकों में बांटा जा सकता है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। पहला उत्पादक, इसके अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हरे पौधे आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। जलीय पौधों की अनेक श्रेणियां हैं, जो कि निम्न हैं। प्लावी पादप, ये सूक्ष्म जल पर तैरने वाले शैवाल होते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि। तैरने वाले पादप, उच्च पौधों में कुछ पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे जलकुंभी, एजोला आदि। इसके अतिरिक्त कुछ पौधे जड़ों द्वारा तलहटी में जुड़े रहते हैं, लेकिन पत्तियां सतह पर तैरती रहती हैं, जैसे सिंघाड़ा, कमल। जल निगमन पौधे, ये जल में डूबे रहते हैं, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया आदि। जल स्थलीय पौधे, जैसे जलीय घास, जलीय धनिया आदि। उपभोक्ता, इसके अंतर्गत तालाब में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु आते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत प्लावक जंतु आते हैं, जो कि शैवालों को खाते हैं, जैसे युग्लिना, क्रिस्टेशियन लार्वा आदि। द्वितीय उपभोक्ता, इसमें छोटी मछलियां, मेढक तथा कुछ बड़े कीट, केकड़ा आदि मांसाहारी जंतु हैं, जो कि शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत बड़े मांसाहारी जंतु आते हैं, जैसे बड़ी मछलियां, जलीय सांप व कछुआ आदि। अपघटनकर्ता को हम रतजीवी भी कह सकते हैं। तालाब के तल पर पेड़ पौधे व जलीय जीवों के अवशेष लगातार तालाब की तलहटी में एकत्रित होते रहते हैं। इस स्थान पर मृतजीवी कवक व जीवाणु अधिकता में पाए जाते हैं। ये अपघटनकर्ता जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिक में बदल देते हैं। इन सरल यौगिकों का उत्पादक पुनः उपयोग कर लेते हैं। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो ये मैंने तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का डायग्राम बनाया है। अब मैं इसी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिशील मीठे पानी का वातावरण है, जहां पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव सहित विभिन्न जीव परस्पर क्रिया करते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब मैं आपको एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी, जिसे हम हिंदी में अजीवीय कारक कहते हैं। इन्हें हम निर्जीव कारक भी कह सकते हैं। इनमें सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, घुली हुई ऑक्सीजन तथा तापमान आदि शामिल हैं। तो मैंने आपको अजीवीय कारक के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको जीवीय कारक के बारे में बताऊंगी। क्योंकि तालाब के पारितंत्र में अजीवीय व जीवीय कारक होते हैं। अब हम आपको जीवीय कारक के बारे में बताएंगे। जीवीय कारक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले हम उत्पादक के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हरे पौधे आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इनमें जलीय पौधों की अनेक श्रेणियां आती हैं, जैसे प्लावी पादप, तैरने वाले पादप में सिंघाड़ा, कमल आदि आते हैं, और जल स्थलीय पौधे आदि शामिल हैं। अब मैं आपको उपभोक्ता के बारे में बताऊंगी। उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में जानेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हिंदी में, अब हम आपको प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में
बताएंगे, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो जीव पौधों या शैवालों को खाते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे युग्लिना और प्लावक जंतु आते हैं। अब हम आपको सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में बताएंगे, जिसे हम हिंदी में द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, जैसे मेढक, छोटी मछलियां, केकड़ा आदि। अब हम आपको टर्टरी कंज्यूमर के बारे में बताएंगे, जिसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें सर्वोच्च मांसाहारी जंतुओं को इसमें शामिल किया गया है। ये जंतु द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वाहारी भी कहा जाता है, जैसे बड़ी मछलियां, जलीय सांप आदि। अब हम आपको अपघटक के बारे में बताएंगे, जिसे हम इंग्लिश में डीकंपोजर कहते हैं। अपघटक को हम मृतजीवी भी कह सकते हैं। तालाब के तल पर पेड़ पौधे व जलीय जीवों के अवशेष लगातार तालाब की तलहटी में एकत्रित होते रहते हैं। इस स्थान पर मृतजीवी कवक व जीवाणु अधिकता में पाए जाते हैं। ये अपघटनकर्ता जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। इन सरल यौगिकों का उत्पादक पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो अब आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।